नमन गुरु। एक ऐसी कहानी जिसमें एक फकीर के पास उसके शिष्य कई सालों से रह रहे थे। जब उन्हें 2-3 सालों का समय बीत गया तब एक शिष्य को गुरुदेव ने भेज दिया कि अब तुम तैयार हो, तुम जाकर मेरी शिक्षाओं को, ज्ञान को बांट सकते हो। ऐसे करते करते उन्हें 6 साल का समय बीत गया, लेकिन अभी भी वह उस गुरुकुल में एक ऐसा व्यक्ति था जिसे अभी तक बाहर नहीं भेजा गया था। तब उस शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आपने मुझसे पहले आए हुए लोगों को बाहर भेज दिया, लेकिन मुझे क्यों नहीं भेजा? मेरे पास भी आपका दिया हुआ ज्ञान है और मेरे पास तो उनसे ज्यादा है। मैं 1 साल ज्यादा आपके पास रहा हूँ। तब गुरुदेव ने कहा कि देखो, जब तुम तैयार हो गए तब मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगा, लेकिन अभी तुम तैयार नहीं। उस व्यक्ति ने सवाल जवाब करते हुए कहा, उस शिष्य ने कहा कि नहीं, मुझे भी वह सारा ज्ञान है जो आपने सबको दिया है और मुझे तो वह सब याद भी है। तब गुरुदेव ने कहा कि वह याद रखने वाली बातें नहीं थी। अगर तुम उन बातों को आचरण में लाओगे तभी तुम किसी को दे पाओगे। यह सुनने के बाद भी शिष्य के मन में सवाल उठा कि मैं क्यों नहीं जा सकता। एक बार फिर से उसने गुरुदेव से कहा कि मुझे सभी बातें याद हैं, आप मुझे जाने दें, मैंने आपका सारा ज्ञान कंठ कर लिया है। गुरुदेव ने देखा कि यह शिष्य ऐसे मानने वाला नहीं और अगर उन्हें बार बार रोका जाएगा तो वह कुछ और ना समझ बैठे। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, तुम कल सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें तुम्हारी दिशा बताऊंगा। सारी रात में सारा ज्ञान इकट्ठा करता रहा, दोहराता रहा और सुबह होते ही गुरुदेव के पास पहुंचा। उनके पाँव छुए और पूछा कि मैं किस रास्ते जाऊं। गुरुदेव ने कहा कि तुम दक्षिण की ओर जाओगे और वहां पर तुम्हें एक गांव मिलेगा, तुम्हें वहीं पर जाकर भिक्षा लानी है और आकर मुझे बताना है कि तुम्हें आज बाहर जाकर उन्हें ज्ञान बांट कर कैसा लगा। उस शिष्य ने ऐसा ही किया। सुबह होते ही वह निकल गया और उसके बाद दोपहर होते होते उसे अभी तक कुछ भी खाने को न मिला। एक घर के बाहर जब वह भिक्षा मांगता था तब उस व्यक्ति ने अपना खाना उठाया और नीचे फेंक कर उस शिष्य को कहा कि उठा लो, तुम भी यह खा लो। उस शिष्य ने कहा कि नहीं, भिक्षा पात्र में अगर डालते तो मैं खा भी लेता, नीचे से उठाकर मैं नहीं खाऊंगा, तुम कैसे लोग हो। ऐसे करते करते वह उस गांव से गुजर रहा था तभी गांव वालों ने उसकी ओर देखा, उसके ऊपर पत्थर फेंके और उसे चोट आ गई। शाम होते होते वह भूखा प्यास से तड़प रहा था और अपनी चोट लिए हुए गुरुदेव के पास पहुंचा। गुरुदेव ने पूछा कि आज पूरा दिन कैसा था, क्या किया तुमने उस गांव में जाकर। तभी शिष्य ने कहा कि उस गांव के लोग अज्ञानी हैं, उन्हें नहीं पता कि कैसे बात करनी है, उन्हें नहीं पता कैसे भिक्षा लेनी है, उन्हें नहीं पता कि कैसे किसी के साथ प्रेम से रहना है। गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, अभी तुम जाकर आराम करो, तुम्हारी इन सभी बातों का उत्तर मैं कल दूंगा। अगली शाम जब सभा हुई तो एक और भिक्षु वहीं से आ रहा था, उसके हाथ पर भी चोट थी। तब उसके बाद गुरुदेव ने पूछा कि तुम्हें यह चोट कैसे लगी। इससे पहले गुरुदेव ने यह कहना उचित समझा कि कोई भी अज्ञानी नहीं, बस उनके पास अपना ज्ञान है जिसे वह छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन अगर आपको अपने ज्ञान की बातें उन्हें बतानी है, किस ढंग से आप बताएंगे यह आप पर निर्भर करता है। और दूसरी ओर जब वह चोट लिए हुए दूसरा शिष्य गुरुदेव के पास आया तब गुरुदेव ने पूछा कि तुम्हें चोट कैसे लगी। तब उस शिष्य ने कहा कि मैं जिस गांव में गया था वहां पर कुछ लोग थे, जरूर ही अनाड़ी रहे होंगे या फिर वह भोले लोग थे जिन्हें अभी कुछ नहीं पता। लेकिन गुरुदेव, मेरी पूरी बात सुनने के बाद भी मैं आपसे चाहूंगा कि मुझे वहीं उसी गांव में भेजा जाए। उसने बताया कि कैसे वहां पर एक ही घर था जिसने मुझे भिक्षा दी और वे भी नीचे फेंक कर। और उसके बाद मैंने उसका धन्यवाद किया, भिक्षा पात्र में डाला और चला आया। उस व्यक्ति ने कहा कि कैसे मूर्ख व्यक्ति हो, मैंने तुम्हें नीचे फेंक कर खाना दिया और तुमने मुझे धन्यवाद दिया। उसके बाद शिष्य ने बताया कि मैं आगे निकला और वहां पर मुझे बूढ़ी माँ रोती दिखाई दी। दरअसल उसका पुत्र बीमार था और मैंने कहा कि क्यों ना मैं इसे औषधि दे दूं, लेकिन उससे पहले ही लोगों ने मुझे झगड़ना और मुझे वहां से भगाना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने कहा कि मुझे पहले इस बीमार बच्चे को औषधि देने दो, उसके बाद आप मुझे चाहे जो भी कहना। जब वह औषधि दे रहा था तब धीरे धीरे करते हुए वह बच्चा ठीक हो गया। आंखों से आंसू पहुंचती हुई उसका धन्यवाद किया और वह शिष्य वहां से खुशी खुशी आ गया। गांव के लोगों ने भी देखा कि हम
कैसे किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे। यह सारी बातें वहां पर बैठा पहला शिष्य भी सुन रहा था। उसे अब समझ में बात आ चुकी थी कि गुरुदेव क्यों कहते थे कि ज्ञान कंठ करना ही काफी नहीं है। जब तक आप उसे आचरण में नहीं लाएंगे तब तक उसका कोई मूल्य नहीं है। अब उस दूसरे शिष्य ने भी गुरुदेव से कहा कि मैं कल से इसी शिष्य के साथ जाऊंगा। नमन गुरु।